गुलाबपुरा में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का प्रवास था और जैसा कि मैंने आपको सवेरे कहा था कि अच्छा होता खड़गे जी राजस्थान के हालात का जायजा लेते और जहां अत्याचार, दलित अत्याचार हुआ है, दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं, शायद उन स्थानों पर जाके आते तो राजस्थान की हकीकत पता चलती। खड़गे जी आप आए और उसी जिले में एक बच्ची को जिंदा जला दिया गया। अच्छा होता उस परिवार की कुशल क्षेम पूछ लेते। आप आए राजस्थान, अच्छा होता है कि खाजूवाला में एक दलित युवती के साथ पुलिस कर्मियों ने गैंग रेप किया और उसकी हत्या कर दी। रक्षक ही भक्षक बन गए थे। आप अच्छा होता उस परिवार के लोगों के साथ दुख साझा करते और उनकी कुछ मदद कर पाते। आप राजस्थान आए खड़गे जी, लेकिन आप करौली में, नादौदी में दलित युवती के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसको गोली मार दी गई, तेजाब डाल दिया गया और उसको कुएं में फेंक दिया गया। अच्छा होता उस परिवार के आंसू पोंछने आप जाते। खड़गे जी आप राजस्थान आए, भिलवाड़ा आए, लेकिन बालोतरा में एक दलित युवती को दुष्कर्म के बाद जिंदा जलाकर मार डाला। शायद आपके दौरे का हिस्सा वो जिला भी रहता, वो परिवार भी रहता। झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि को एक समुदाय विशेष के लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। अच्छा होता उस परिवार की कुशल क्षेम पूछ लेते तो राजस्थान के हालात आपको ध्यान में आ जाते। अच्छा होता अलवर के भिवाड़ी में हरीश जाटव को एक समुदाय विशेष के लोगों ने पीट पीट कर मार डाला और मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उसके दुखी पिता ने आत्महत्या कर ली। राजस्थान में आप आने से पहले शायद ये जानकारी लेते तो उस परिवार के आंसू पोंछ लेते तो अच्छा होता। अलवर के योगेश जाटव को समुदाय विशेष के लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। क्या खड़गे जी आप वहां उस परिवार के पास भी जाएंगे क्या? कुचामन में दो दलित युवकों को गाड़ी से कुचल कर मार डाला और आपकी सरकार सोई रही। क्या खड़गे जी उसके आंसू भी पहुंचने जाएंगे क्या? एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। यहाँ धृतराष्ट्र बैठे हैं और वहां चीर हरण हो रहा है। खड़गे जी क्या आप वहां भी जाएंगे क्या? मैं सोचता हूं कि अशोक गहलोत जी की वो बड़ी तारीफ कर रहे थे आज। मुझे वो समय भी याद है, लाइट गई। मुझे वो समय भी याद है कि जब खड़गे जी पर्यवेक्षक बन के आए थे तब यहाँ की सरकार ने उनको ठेंगा दिखा दिया गया। कोई विधायक उनके पास नहीं गए। शायद वो दिन भी खड़गे जी को याद होंगे। मुझे मैं सोचता हूं कि नरेगा के बारे में जिस प्रकार का बयान खड़गे जी पैसा नहीं दिया जा रहा। आज देश में सबसे ज्यादा मजदूरी का पैसा बढ़ाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बढ़ाया। अगर राजस्थान को केंद्र सरकार ऐड देना, पैसा देना बंद कर दे तो शायद यहाँ के हालात तो इतने बस से बदतर है। आज जितनी भी योजनाएं चल रही है वो केंद्र सरकार की चल रही है। आप अपना मुखौटा बनाकर वाई लूटने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार का है। खड़गे जी आप आपने जिस
डेयरी की योजना का उद्घाटन कर रहे हो, अगर मोदी जी योजनाएं नहीं लेकर आते तो शायद आपको वहां भी उद्घाटन या शिलान्यास से महरूम हो जाते। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना कौन लेकर आया? राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना कौन लेकर आया? पशु कौन लेकर आया? राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम कौन लेकर आया? डेयरी अवसंरचना विकास निधि कौन लेकर आया? पशुपालन अवसंरचना विकास निधि कौन लेकर आया? डेयरी सहकारिता और किसान उत्पादक संगठनों की सहायता का काम पिछले 2 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है वो आप 60 वर्ष तक नहीं कर पाए। और आज राजस्थान का किसान आपके उस वादे को कह रहे थे कि हमने जो वादा किया वो निभाया। अच्छा होता कि 2018 में आपने कहा था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। आज कितने किसानों की जमीन नीलाम होने की कगार पे है, उसका जिम्मेदार कौन है? आज राजस्थान में कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली? आज उस परिवार का क्या दोष है कि आपकी सिर्फ घोषणा मात्र से उस परिवार ने बैंक में अपना कर्जा नहीं जमा कराया? कई लोगों की जमीन नीलाम हो रही है और कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। आज उसका जिम्मेदार कौन है? इसका भी आप जवाब दे दें तो अच्छा रहता। आज राजस्थान में सबसे महंगी बिजली भारतीय जनता पार्टी के राज में 10,000 तक का बिजली का बिल माफ था। आपने आते ही उसको शुरू कर दिया। आपने जो रियायतें थी उसको बंद कर दिया और आपने किसानों की जेब काटने का काम किया। उसका भी जवाब आपको खड़गे जी देना चाहिए कि आपकी पार्टी ने जो वादा किया था वो वादे को आप निभा नहीं पाए। आज राजस्थान में गुलाबी सुंडी प्रकोप बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, उन जिलों में वहां सरकार की नींद नहीं उड़ रही है और वहां किसान परेशान है, हैरान है। उसका जिम्मेदार कौन है? इसका भी जवाब कांग्रेस पार्टी और उनको नेताओं को देना चाहिए। बारिश नहीं होने के कारण गिरदावरी नहीं हो रही, फसल खराबे का सर्वे नहीं हो रहा है। आज किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है कि आखिर क्या कारण है कि एनडीआरएफ के नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड का पैसा केंद्र सरकार देता है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का भी 75% पैसा भारत सरकार देती है। वो पैसा जो आपके पास आ रहा है वो किस काम आ रहा है जब संकट के समय आप किसान को पैसा नहीं दे पा रहे? मैं सोचता हूँ जल जीवन मिशन के बारे में भी जितना पैसा केंद्र सरकार ने दिया उसका 10% भी आपने कंट्रीब्यूशन नहीं मिलाया। आपने सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। और अभी आप लोगों ने देखा कुछ दिनों पहले कि करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार के कारण वो योजनाएं ठीक से नीचे इंप्लीमेंट नहीं हो सकी। मोदी जी का सपना था कि 2023 तक हर गांव ढाणी तक पीने का शुद्ध पानी नल के माध्यम से पहुंचे। आज स्थिति यह है कि देश में सबसे निचले पायदान पर अगर कोई प्रदेश है तो उस प्रदेश का नाम है राजस्थान। तो उसका जिम्मेदार कौन है? मैं सोचता हूं बाजरा खरीद में भी अगर राजस्थान की सरकार एक पत्र लिख देती तो एमएसपी में भारत सरकार सारी फसल खरीद कर रहा है, लेकिन जानबूझकर बाजरे के लिए न तो कोई पत्र लिखा न उसके लिए कोई मांग की। आज किसान को औने पौने दामों में बाजरा बेचना पड़ रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? उन्होंने G20 का इश्यू भी उठाया। जब भी देश का दुनिया में नाम बढ़ता है तब सबसे पहली तकलीफ कांग्रेस पार्टी को होती है। कांग्रेस पार्टी को तकलीफ माननीय प्रधानमंत्री जी को दुनिया के देश जब अपने गौरव से सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करते हैं तो कांग्रेस पार्टी को तकलीफ होती है। G20 इंदिरा जी के समय भी ये बात आई थी, लेकिन ये कदम देश इतने नहीं उठा पाए। वन नेशन वन टैक्स का आज उसकी भी खिलाफत करते हैं। और आज G20 में जिस प्रकार का मान भारत का बढ़ रहा है दुनिया में, आज 85% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करने वाले देशों की अध्यक्षता करने का गौरव भारत को मिला है। आज तुष्टीकरण के विषय पर ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन यही पार्टी है जिसने कहा कि देश के संसाधनों का पहला हक अल्पसंख्यकों का है, लेकिन हमने कहा कि देश के संसाधनों का पहला हक गरीब का है, किसान का है, दलित का है, आदिवासी का है।
ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी संतुष्टीकरण की राजनीति करती है। इसलिए हमेशा देश को बांटने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक कौन लेकर आया? धर्म के आधार पर देश को किसने बांटा? ये हमेशा से कांग्रेस पार्टी की फूट डालो और राज करो, लेकिन अब देश की जनता इनके बारे में समझ चुकी है। वो सस्ते सिलेंडर की चर्चा कर रहे हैं। ये मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने 60 साल में जितने गैस के कनेक्शन नहीं दिए उतने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 वर्षों में दिए। अच्छा होता कि आप जो थोड़ी रिबेट आप दे रहे हैं, थोड़ा रिलैक्सेशन आप दे रहे हैं, थोड़ी सहायता आप राज्य सरकार की ओर से देना चाहते हैं, वो 2018 से आज शुरू करते तो शायद लोगों को फायदा होता। अब आपके घड़ियाली आंसू आप अंतिम 5 महीनों में आपको सहायता देने का एक सिलेंडर देके आप चाहते हो कि जनता आपको कुछ मदद कर दे, लेकिन आपका असली चेहरा 2018 में जो वादे किए थे और 2023 तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, उसके बारे में जनता अच्छी तरह से जानती है। और ये 500 रुपए की सहायता में भी 50% भारत सरकार का है। इसलिए मैं सोचता हूं कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश को धोखा देने का, झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया। और जनता अब इनको, अब आज लाल डायरी का जिक्र फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, खड़गे जी ने कर दिया। आखिर लाल डायरी ने खड़बड़ी क्यों मचाई हुई है? ऐसा कौन सा राज है जो उस लाल डायरी में छिपा है? पूरी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अंदर डर समा गया है। क्या काला चिट्ठा है उसमें, जिस लाल डायरी के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे जी को बयान देना पड़ा, गहलोत जी को उनसे बयान दिलवाना पड़ा? कौन सा ऐसा पैसा है जो काली कमाई का पैसा दिल्ली तक गया है? किस किस के पास गया है? इसका जवाब राजस्थान की जनता 2023 में आपसे लेगी। मैं बस इन्हीं विषयों को लेकर सिर्फ राजस्थान और परिवर्तन यात्रा के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। जिस प्रकार का समर्थन परिवर्तन यात्रा को राजस्थान में मिल रहा है, यशोमेघ के 4 घोड़े चारों दिशाओं से इस नकारा और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अब ये यात्रा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की यात्रा नहीं बनी, ये यात्रा अब राजस्थान के जन जन की यात्रा बन चुकी है। ये यात्रा उस युवा की मन में जो टीस है, वो गुस्सा है, उसका समर्थन है। उस किसान का दर्द है जिसने कहा कि मेरे साथ वादा खिलाफी हुई, उसका समर्थन है। वो नारी शक्ति का समर्थन है जिसकी रक्षा है राजस्थान की सरकार नहीं कर पाई। ये दलित आदिवासी भाइयों का समर्थन है जिनके अधिकारों को पूरा ये सरकार ने उनकी सुरक्षा कर पाई। राजस्थान के जन जन का समर्थन उस यात्रा को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार में इसका डर है। ये ऐतिहासिक सफलता निश्चित रूप से ये परिवर्तन यात्रा राजस्थान में कांग्रेस की विदाई का एक बड़ा कारक बनेगा। धन्यवाद मित्रों, आपके मन में कोई प्रश्न है? आप बता रहे कि खड़गे जी आए और जो यहाँ से सचिव जी है उनके साथ घटना हुआ उनसे नहीं मिले। केंद्र सरकार के मंत्री बार बार राजस्थान के दौरे पे आ रहे हैं, क्या क्या जैसे दौरे में कई मंत्री आ गए, उन्होंने भी एक भी पीड़िता के पास घर जाके जब उनसे मिलने की काम नहीं किया, तो क्या उनका नैतिकता कर्तव्य केंद्रीय मंत्री का ये नहीं बनता है? जो किसने कहा नहीं गए? यहाँ अपने अपने दौरों में भारत सरकार के मंत्री से लेकर पार्टी के नेता प्रतिपक्ष उपनेता से लेकर स्वयं मैं भी कई स्थानों पर गया और शायद हम लोग नहीं जाते तो वहाँ एफआईआर भी रोज नहीं होती। उस परिवार को, पीड़ित परिवार को प्रताड़ना देने का काम शासन और प्रशासन टीम भी बनाई थी, आपने टीम बनाई थी।